क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, कितना शानदार तरीके से कर रहे हैं ये तो आज के इस महा टेस्ट में पता लग जाएगा। क्योंकि आज हम आप लोगों को जो टेस्ट लेने जा रहे हैं इसमें सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, खास करके हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन होगा। और आप सभी बच्चों को हम एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं। आप सभी बच्चों को एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाए हैं। इस चैप्टर को इतने बारीकी से पढ़ाए हैं कि हमें लगता है कि हर एक बच्चों का हर एक प्रश्न सही होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले आप सभी बच्चे मिल करके आज इस क्लास को पूरा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे ना मिल करके धुआंधार तरीके से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इतना धुआंधार तरीका से शेयर करिए ताकि आज सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी को भली भांति नाप लें कि भाई किस तरीके का हमारा तैयारी है। ठीक है ना, क्योंकि जैसा होगा तैयारी उतना ही होगा परीक्षा में आपकी जिम्मेदारी, और जितना होगा जिम्मेदारी रिजल्ट में उतना ही होगा आपका हिस्सेदारी। तो प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट में अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर प्यारे बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए। आज एक एक क्वेश्चन जब हम आपको पूछेंगे तो उसका जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से बताइएगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से ना सेशन को आज शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लोग मिलकर के जल्दी जल्दी से ना सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बाबू एक बार फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए और फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिए ताकि आज एकदम धुआंधार तरीके से हर एक क्वेश्चन हो। और पहले बता दो प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में पोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। और अगर पोल होना चाहिए, अगर पोल होना चाहिए तो फिर प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर दीजिए कि गुरुजी पोल तो होना ही चाहिए, गुरुजी पोल होना चाहिए। एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। आइए तो क्लास को शुरू किया जाए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, क्लास को शुरू किया जाए। यस सर जी, शुरू किया जाए। सारे बच्चे लोग तैयार हैं कि गुरुजी शुरू किया जाए अब। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्लास को आपने बाबू अगर शेयर कर दिया है तो बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्वेश्चन का पोल तैयार है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का तो पोल तैयार है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन का पोल तैयार है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पोल होना चाहिए, तो इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे लोग क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे उसमें से जुड़ भी गए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है, वे लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे बिहार बोर्ड में वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स, सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग जरूर इसमें जुड़िएगा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग ना एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और एकदम ऐसे ही दहाड़ते रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये एगो नया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक कर जाए। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हम बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी तो क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया। प्यारे बच्चों आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया। जवाब होगा महेंद्र प्रताप सिंह को। यह क्वेश्चन हमारे तरफ से रसगुल्लों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भाई आप लोगों को बता दिए। एक अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, जरा बता दीजिए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, जरा बता दीजिए आप लोग। बताओ बाबू, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। कोई बच्चे अगर बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, बताइए फटाफट से। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, जरा बता दीजिए। और जवाब क्या होगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था बाबू, बताओ जल्दी से। लखनऊ समझौता हुआ था 1916, ठीक है ना। ए ऑप्शन बताने वाले बच्चों का संख्या भी बहुत ज्यादा है, जवाब भी होगा ए ऑप्शन। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही है, 1916, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। एकदम आसान क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे बाबू, ये क्वेश्चन बता दीजिए। और अभी देख लीजिए टेस्ट में भाई हमें बड़ा खुशी होता है कि टेस्ट में कम से कम आप लोग बच्चे अधिक संख्या में जुड़ते हैं, ठीक है ना। 7000 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं टेस्ट में, इससे बड़का बात और क्या हो सकता है, ठीक है ना। भले पढ़ने के लिए कम आए लेकिन टेस्ट देने के लिए अगर बच्चे उत्साहित हैं तो ये मान लेना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई के प्रति एकदम अग्रसर हैं।
ठीक है ना। बताओ बाबू, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता दीजिए, बताइए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1913 तो गलत हो जाएगा बाबू, 1913 तो नहीं हम बताए थे, 1913 तो हम नहीं बताए थे। गांधी जी चलिए हिंट देते हैं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उसके अगले वर्ष ही साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अब बता दीजिए क्या होगा? जिस वर्ष गांधी जी भारत आए थे ना उसके अगले वर्ष ही साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और अभी आप कुछ देर पहले बता चुके हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था। जवाब क्या होगा? जवाब यहां पर सी नंबर ऑप्शन बताने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, यानी कि 1915 हमारा सही जवाब होगा। जो बच्चे 1915 बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात विचार कर लेते हैं बाबू। कामबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? यह भी शायद आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है। कामबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन, इस क्वेश्चन का जवाब हम बता देते हैं। जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि बच्चे इसमें फंसेंगे तो हम आपको फंसाएंगे नहीं, हम बता देंगे। देखिए, कामबिल तथा न्यू इंडिया का जो प्रकाशन हुआ था वो एनी बेसेंट ने किया था। 14 का ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा बाबू? 14 का ना ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर? 14 का ए नंबर ऑप्शन याद रहेगा, 14 का ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला, ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसमें 100% बच्चों का सही होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताओ बाबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जरा फटाफट से चुटकी में आंसर बता दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से। ये तो क्वेश्चन आसान है, सब बच्चों का सही होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बता दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताओ बाबू, क्या कब हुआ था? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है जी? 13 अप्रैल 1919। लॉक कर दिया जाए क्या? ए ऑप्शन को ही लॉक कर दिया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। 13 अप्रैल 1919, बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? यह भी क्वेश्चन एकदम आसान है। कौन वो व्यक्ति थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अपनी उपाधि लौटा दिए थे? कैसरे हिंद की उपाधि बाबू, कैसरे हिंद की उपाधि। आपको पढ़ाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर बताए थे कि 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अपनी उपाधि को लौटा दिए थे। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अपनी उपाधि को लौटा दिए थे। कौन कौन वो व्यक्ति थे? एक थे गांधी जी और एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ध्यान रखिएगा नाइट की उपाधि, जिसको सर की उपाधि भी कहते हैं, वो लौटाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था गांधी जी ने। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 17, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? यह जवाब बता दीजिए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ जरा बता दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ जरा बताओ बाबू। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ जरा बताइए। ये तो सबको पता है, जिसको काला कानून कहा गया था। यही तो रॉलेट एक्ट है बाबू, जिसको क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया। इसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जिसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट जिसको क्या कहा गया बाबू? काला कानून कहा गया। इसको ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहां तक याद रहेगा? चलिए सर जी, एकदम याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था जरा बताओ बाबू। रॉलेट एक्ट 1919 बताने वाले बच्चों का संख्या है 47%, यानी कि बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। 17 का बी नंबर ऑप्शन। तो बउआ 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया ये जरा बता दीजिए। रॉलेट कानून जो था वह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? आपको पता है ना, रॉलेट एक्ट के बारे में बताए थे ना कि जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने लगे, तो उस क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, उस क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून आया। ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून आया। और प्यारे बच्चों, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही, यानी कि 18 का डी ऑप्शन होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। यहां 18 का डी ऑप्शन बताने वाले बच्चों का संख्या भाई सबसे ज्यादा है। 18 का डी ऑप्शन बताने वाले बच्चों का संख्या सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। आइए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो एक जांच समिति बनाया गया था। आपको पता है ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो एक जांच समिति बनाया गया, और उस जांच समिति का क्या नाम था बाबू? बताओ जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद एक जांच समिति बनाया गया, और उस जांच समिति का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, उस जांच समिति का नाम था हंटर समिति, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा।
हंटर समिति बाबू, याद रहेगा, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? हंटर समिति। 19 का ना ए ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा 19 का ए नंबर ऑप्शन। सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन। तुर्की के खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया? याद करिए खिलाफत आंदोलन बाबू, याद करिए खिलाफत आंदोलन, है कि नहीं है? क्रैश कोर्स का बुक आएगा बाबू, चिंता ना करिए। आप में से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स का बुक आएगा, ठीक है ना? हाँ, आप लोग बस अभी आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है ना? जब आना होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना? जब किताब हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम घर में थोड़ी रखेंगे, उसको आपके पास भेजिए देंगे। और हम कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि लेट से आए, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए बताओ बाबू, तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? खिलाफत आंदोलन पढ़ाए थे, और जवाब क्या होगा? 1920 ईस्वी। अरे ना, 1920 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त नहीं हुआ था, 1924 होगा हमारे ख्याल से। खलीफा का पद 1924 ना होगा बाबू? तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1924 होगा, ठीक है ना? चलिए, तुर्की सही, हम अगर सही हैं तो 1924 होगा। अगर हमसे मिस्टेक हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हमें जहां तक याद है 1924 ही है। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये तो आपको पता है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वह किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? बताइए, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? बताइए जल्दी से, खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये तो पता है सब लोगों को कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के जो शासक थे, जिनको ऑटोमन साम्राज्य खिलाफत आंदोलन उनके विरुद्ध हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1919 में तुर्की के खिलाफ। 21 का बाबू ए ऑप्शन सही होगा, 21 का ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22वां। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताओ बाबू, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा की उपाधि गांधी जी को, गांधी जी पहले सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, गांधी जी को सिर्फ गांधी कहा जाता था, लेकिन उनको महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन है? ये तो बता दीजिए, महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन है? जवाब होगा, जवाब होगा, जवाब होगा। अरे जो जन गण मन लिखे हैं, अब तो बता दीजिए, अब तो बता दो भाई, जन गण मन कौन लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? गांधी जी सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे, यह बता दीजिए। गांधी जी सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? बताओ बाबू, गांधी जी सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? तो जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? जवाब होगा, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? जवाब होगा नस्लवाद का, 23 का ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? 23 का ए ऑप्शन, नस्लवाद का विरोध किए थे गांधी जी ने ना। नस्लवाद, नस्लवाद मतलब नस्ल के आधार पर जो भेदभाव था उसको वो खत्म करने का प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं बाबू 24। चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में है, ये बता दीजिए। अरे ये तो चौरी चौरा कांड के समय हम बताए थे ना, असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बिहार में, यूपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कहां में हुआ था, ये बता दीजिए। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था? बताओ बाबू फटाफट से, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था? तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ? जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? बताइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? आपको बताए थे ना कि जब महात्मा गांधी राजनीति में आए तो पहले उन्होंने अपना गुरु बनाया। भाई दुनिया में ना महात्मा गांधी भी गुरु के बिना महात्मा नहीं बन पाए थे, गांधी नहीं बन पाए थे। गुरु का जरूरत सब लोगों को पड़ता है। तो यहां पर गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाए थे? सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है? गलती है भाई, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। कैसे सी ऑप्शन बता रहे हैं आप? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। 25वां का सही जवाब बी ऑप्शन अब बच्चे बता रहे हैं। हाँ, बी ऑप्शन अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाए थे? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाए थे? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में? बताइए। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? गांधी जी ने एक किताब लिखा था हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी अपने सबसे बड़े आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है उसका जिक्र करते हैं। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन का जिक्र किए थे। गांधी जी किसका जिक्र किए थे? असहयोग आंदोलन का जिक्र किए थे, ठीक है ना।
बताओ बाबू। गांधी जी अपने हिंद स्वराज पुस्तक में किसका जिक्र किए हैं? तो असहयोग आंदोलन का याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जरा ये बता दीजिए भाई, समय आपका शुरू हो गया। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? ये तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब बताओ बाबू जल्दी से। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया, ये बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी से। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बताइए फटाफट से। गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया, फटाफट से बता दीजिए। जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, यानी कि 27 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 27 का ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आप लोगों को यह भी हम बताए थे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यह बता दीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बताओ बाबू। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जवाब होगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, 4 सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, 28 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यह भी एक शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में आता है कि आखिर महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। महात्मा गांधी एक पत्रिका लिखते थे, तो कौन सा पत्रिका था, यह बता दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जवाब होगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? जवाब होगा यंग इंडिया, याद रहेगा, यंग इंडिया। आगे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, यह बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बताओ जल्दी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? गांधी जी एक यात्रा किए थे जो नमक कानून को भंग करने के लिए किए थे, याद आ रहा है कुछ? बताओ बाबू जल्दी से। गांधी जी एक यात्रा किए थे जो कि नमक कानून को भंग करने के लिए किए थे। तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, और बच्चों ने सही जवाब दिया है सी नंबर ऑप्शन, दांडी यात्रा। बहुत बढ़िया, 30वां का सी ऑप्शन, दांडी यात्रा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे कि कांग्रेस ने एक बार स्वतंत्रता दिवस पहले ही मना लिया था, ठीक है ना। कांग्रेस ने एक बार स्वतंत्रता दिवस पहले ही मना लिया था, तो आप बताइए वह डेट कौन सा था जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? यानी कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, यह बता दीजिए। कांग्रेस ने किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था बाबू, ये बता दीजिए। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? जवाब क्या होगा? कांग्रेस ने किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया? जवाब होगा 1930। कम से कम ईस्वी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा बाबू। कांग्रेस ने किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930 को, यानी 31 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुआ था बाबू? याद है नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि अंग्रेजों का जो हेड था, जिसका नाम था लॉर्ड बर्कन हेड, उसने चुनौती दिया था। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो लॉर्ड बर्कन हेड ने यह चुनौती दिया कि सर्वसम्मति से अगर हिम्मत है तो खुद से कानून बना लो, लेकिन अगर सर्वसम्मति हुआ तो ही पास करेंगे। लेकिन मतभेद हो गया, जिसके कारण से वो पास नहीं हो पाया। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस चुनौती को स्वीकार करते हुए। किस वर्ष वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था, बस ये बता दीजिए आप हमें। वो रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था, बस आप हमें इतना बता दीजिए। बताओ बाबू, वो रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताओ बाबू, किस वर्ष वो रिपोर्ट आया था? तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जवाब क्या हो गया? 1928 में, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928 में। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, यह बता दीजिए। बताओ बाबू, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको पता है साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन में 7 अंग्रेजों का एक सदस्य था। साइमन कमीशन 7 अंग्रेजों का सदस्य था, और 7 अंग्रेजों सदस्य होने के कारण ही उसका विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। प्यारे बच्चों, ये आपको याद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जवाब क्या होगा? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जवाब क्या होगा, यह बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जवाब होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताओ बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, यह बता दीजिए जल्दी से।
सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोगों को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था। जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1930 में। कब?